बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, दैट इज सॉइल पीएच। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करें कि सॉइल पीएच होती क्या है। द डिग्री ऑफ सॉइल एसिडिटी और अल्कलिनिटी expressed as pH is a master variable that affects a wide range of soil chemical and biological properties. तेजाबियत या असासियत ज़मीन की एक ऐसी खासियत है ज़मीन की, मट्टी की, जो बहुत सारे केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। टेक्निकली इसको हम जब लिखते हैं तो हम इसको डिफाइन यूज करते हैं, दैट द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इज कॉल्ड पीएच। ये कैसे होता है ये अगली स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ पीएच वैल्यूज ऑफ फैमिलियर सब्सटेंसेस की डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर है कॉमन मटेरियल्स। आपने अक्सर देखा होगा बैटरी में तेजाब होता है, इसी तरह लेमन जूस है, विनेगर, बियर, कॉफ़ी, नेचुरल रेन, प्योर वाटर, मिल्क, सी वाटर, बेकिंग सोडा, एंटासिड टेबलेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर। तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं। बैटरी में जो तेजाब होता है उसकी पीएच 1 है, दैट्स स्ट्रांगली एसिडिक। इसी तरह ये सारी चीज़ें एसिडिक हैं। पानी को अगर आप देखेंगे तो ये 7 पीएच है, दैट इज न्यूट्रल। मिल्क भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। इससे आगे जो चीज़ें हैं ये अल्कलाइन है, असासियत है। अच्छा, सॉइल में पीएच जो है उसको भी हम यूं ही डिफाइन कर सकते हैं कि 7 से कम होगा तो एसिडिक होगी, 7 पे न्यूट्रल है, 6 पे स्लाइटली एसिडिक है, मीडियम एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक 5 पे, 4 पे आई तो बहुत स्ट्रॉन्ग, हम कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। तो डिफरेंट रेंजेस हैं सॉइल्स में। कैलकेरियस सॉइल्स, इनमें 7 to 8 रेंज होती है पीएच की। ये वो ज़मीनें मट्टी हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली साउथ पंजाब में या इन रीजन्स में पाई जाती हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा पीएच जो है वो सोडिक सॉइल्स हैं, उनमें सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एक्सचेंजेबल सोडियम ज़्यादा होता है। तो जब आप ह्यूमिड रीजन्स में जाएँ जहाँ बारिशें ज़्यादा हैं और अरेबल लैंड्स हैं, उनकी पीएच जो है वो 5 to 7 है। इसी तरह फॉरेस्ट सॉइल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल्स मौजूद हैं, एक्टिव एसिड सल्फेट सॉइल या एसिड। तो दिस वाज जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं। पीएच की ये जो डेरिवेशन है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच इज इक्वल टू पीएच, ये कैसे होती है तो ये थोड़ा सा हम समझ लेंगे। जो पानी है, जब पानी को हम कह दें डिसोसिएट होता है H2O, तो इट डिसोसिएट्स इनटू प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल which are both at equal concentration। पानी में दोनों की कंसंट्रेशन या मिकदार बराबर होती है। दैट इज, अगर इनकी दोनों की प्रोडक्ट ली जाए, मल्टीप्लाई बाय OH, दैट्स इक्वल टू KW, दैट इज इक्वल टू 10 to the power -14, दैट्स ये कांस्टेंट है। ये आपको समझाने के लिए हम यूं लिख सकते हैं कि दोनों का मजमूआ जो है H प्लस OH, they are equal to 10 to the power -14 मोल्स पर लीटर। या आप कह सकते हैं सिंपली प्रोटॉन इज इक्वल टू 10 to the power -7 मोल्स पर लीटर। अब अगर हम ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको ऐसे लिखें हम, तो हम लिखेंगे 0.00000001, 6 सिफर लगाएंगे तो pH 7 पे जब पानी जो है न्यूट्रल है, उस पे हम कहते हैं हाइड्रोजन की ये कंसंट्रेशन है
तो ये डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पीएच यूज की जाती है। वो कैसे यूज की जाती है, तो हम लॉग लेते हैं दोनों साइड। लॉग ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 raised power -7। तो इसी इक्वेशन को जब हम दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं -7 log 10। अब -7 तो -7 रहेगा, log 10 इज इक्वल टू 1। तो हमें पता चला log ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू -7। अब ये माइनस को खत्म करना है, हम इधर लेकर आते हैं तो हम कहते हैं माइनस लॉग ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 7। ये जो माइनस लॉग है इसको हम कहते हैं पी। पी से डिनोट करते हैं एंड एच को सिंपली एच लिखते हैं। दैट्स पी एच इज इक्वल टू 7। तो ये समझ आई कि पानी की पीएच 7 क्यों होती है, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोक्सिल्स आर इन इक्वल कंसंट्रेशंस। तो ये डेरिवेशन है। अब यहाँ फिगर में आ जाए, फिगर आप इसकी देखें, अगर पीएच 7 पे आप यहाँ देखेंगे ये वाली कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्सिल की या हाइड्रोजन की, दोनों की बराबर है 10 raised power -7 यहाँ पे। तो जैसे ही पीएच कम होती है, कम पीएच पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ देखें 4 पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 10 raised power -4। इसी तरह पीएच बढ़ाते हैं तो हाइड्रोक्सिल की बढ़ती है और एच की कम होती है। तो ये दोनों किसी भी पीएच पे, अगर आप कहेंगे पीएच 8 है फर्ज करें, तो पीएच 8 का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएच 8 पे हाइड्रोक्सिल की क्या कंसंट्रेशन है, दैट इज इक्वल टू 10 raised power -6 और हाइड्रोजन की क्या कंसंट्रेशन है -8। दोनों का मजमुआ 10 raised power -14 होगा हमेशा। हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को दोनों को जमा करें 10 raised power -14 बनेगी। तो ये रिलेशनशिप है पीएच पीएच का और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब इम्पोर्टेंस क्या है सॉइल पीएच की, हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं। सॉइल में अगर एसिडिटी हो या अल्कलिनिटी हो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट दैट इट इज सॉइल पीएच हैज इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रिएंट की अपटेक में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ये आगे पूरी स्लाइड बनाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पीएच कम हो तो कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, पीएच ज़्यादा हो तो कौन से अवेलेबल होते हैं, कौन से अनअवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, soil pH also has pronounced effects on communities of soil microorganisms and their activities। कि सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं सॉइल पीएच पे। एसिडिक सॉइल्स में कम्युनिटीज डिफरेंट तरह की होती हैं, अल्कालाइन सॉइल्स में डिफरेंट तरह की होती हैं। अभी इस लेवल पे हम इनको डिटेल से नहीं डिस्कस करते। यू जस्ट नीड टू learn out these important points. Next, the mix of plant species that dominate a landscape under natural conditions often reflects the pH of the soil। कि किसी जगह पे आप किसी एरिया में देखते हैं कि कौन सी प्लांट स्पीशीज हैं, कौन से पौधे हैं, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ किस तरह की हैं, वहाँ पे फसलें किस तरह की हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि वहाँ पे सॉइल की पीएच किस तरह की है। आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे हमारे रीजन्स में, पंजाब में, साउथ पंजाब में वेजिटेशन डिफरेंट तरह की हैं। आप हिली एरियाज में जाते हैं वहाँ पे प्लांट्स डिफरेंट तरह के हैं। तो सॉइल की पीएच का भी बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। हमारे यहाँ जो सॉइल पीएच है दैट इज अल्कलाइन, मोस्टली अल्कलाइन है, क्रिटेरियस इन नेचर है। हिली एरियाज में जाएंगे, ह्यूमिड रीजन्स में, वहाँ पे एसिडिक सॉइल्स हैं। फॉर पीपल अटेम्प्टिंग टू प्रोड्यूस क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, soil pH is a major determinant of which species will grow well or even grow at all in a given site। ये जो हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, जैसे फूल लगाते हैं या खूबसूरती हॉर्टिकल्चर वाले जैसे लगाते हैं, आप देखते हैं, तो उसमें भी पीएच का बहुत बड़ा किरदार होता है कि कौन सी स्पीशीज ग्रो कर सकती हैं किसी जगह पे और कौन सी नहीं कर सकती। समटाइम्स यू हैव टू कि एक जगह से मट्टी ला के दूसरी जगह पे आपको लानी पड़ती है, मिक्स करनी पड़ती है पार्टिकुलर प्लांट स्पीशीज को ग्रो कराने के लिए। नेक्स्ट इज सॉइल पीएच affects the mobility of
many pollutants in soil by influencing the rate of their biochemical breakdown, their solubility and their absorption to colloids. के सॉइल में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स मीन्स जैसे आसान सी मिसाल सीवेज वाटर है आपका, गटर का या नालियों का पानी, जो सीवेज का पानी है वो अल्टीमेटली ज़मीन में जाता है, गिरता है। तो उसके साथ क्या होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, वो सॉल्युबलाइज होते हैं उसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, या वो कोलाइड से एब्जॉर्ब होते हैं। ये सारा डिपेंड कर रहा होता है पीएच पे। पीएच चेंज होने से सॉइल पॉल्यूटेंट्स की जो मोबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। So we can conclude that soil pH is a critical factor in predicting the likelihood that a given pollutant will contaminate groundwater, surface water and food chain. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं पीएच को देख के कि भाई ये जो ज़मीन है वहाँ पे पॉल्यूटेंट आइदर इट विल गो डाउन टू ग्राउंड वाटर, या सरफेस वाटर को कंटेमिनेट करेगा, या फूड चेन्स को कंटेमिनेट करेगा या नहीं करेगा। अब ये वो पहला पॉइंट है तो यहाँ पे मैंने कहा था कि पीएच एज इन्फ्लुएंस ऑन न्यूट्रिएंट्स अपटेक, ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखें 3 तरह के हमने दिखाया, एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन। एसिडिक या स्ट्रांगली एसिडिक में जो मेजर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, ओनली आयरन, मैंगनीज, टू सम एक्सटेंट कॉपर, ये थोड़े से अवेलेबल होते हैं। जो न्यूट्रल पीएच ऑप्टिमम पीएच रेंज है, ये तकरीबन 6 से 7, 7 से 5 तक। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर ये ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो इनकी अवेलेबिलिटी आप देखेंगे पीएच बढ़ने से भी मुतासर होती है, पीएच कम होने से भी मुतासर, स्पेशली नाइट्रोजन। अल्कलाइन सॉइल्स और स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉइल्स तो भी नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होती, एसिडिक हो तो भी नहीं होती। फास्फोरस जो है वो अल्कलाइन सॉइल्स में पीएच बढ़ने से एक लेवल आता है कि उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये जो है अल्कलाइन सॉइल्स में इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें आयरन, मैंगनीज, बोरान, कॉपर, जिंक ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी होती है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉइल्स में, तो ये अवेलेबल ज़्यादा होते हैं एसिडिक सॉइल्स में, खास तौर पे आयरन, मैंगनीज, बोरान, कॉपर, जिंक। तो इनसे आप अंदाज़ा फार्मर को बता सकते हैं या आपके माइंड में आ सकता है कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। पीएच बढ़ती है तो कौन से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और कौन से कम होती है। अच्छा, अब ये है कि कौन से प्रोसेसेस हैं सॉइल में जिनसे पीएच कम होती है या पीएच बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी डिफाइनिंग प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेस जिनसे प्रोटॉन बढ़ते हैं और पीएच कम होती है, और दूसरे अल्कलाइनाइजिंग के प्रोटॉन कंज्यूम होते हैं जिसमें। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एसिडिफाइंग प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेस हैं जिनमें प्रोटॉन बढ़ते हैं ज़मीन में। सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड फ्रॉम CO2, एसिड डिसोसिएशन सच एज, ये जैसे एसिड डिसोसिएट हो, प्रोटॉन रिलीज हो या कार्बोनिक एसिड बने। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन कंपाउंड, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो उससे भी प्रोटॉन रिलीज होता है। इस रिजल्ट में भी प्रोटॉन रिलीज होते हैं और वो एसिडिफाई करते हैं सॉइल को। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट एडिशन है एटमॉस्फेरिक H2SO4 एंड HNO3 डिपोजिशन। एसिड रेन्स आपने नाम सुना होगा कि एटमॉस्फेयर में जो एसिड्स हैं वो अगर ज़मीन पे गिरते हैं या पानी के साथ ऐड अप होते हैं। अच्छा, प्लांट्स, डिफरेंट टिपाइन प्लांट अपटेक करते हैं तो वो प्रोटॉन प्लांट रिलीज करते हैं उसके बदले में, जो आयन एक्सचेंज हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो उसके रिजल्ट में भी प्रोटॉन बढ़ते हैं ज़मीन में और पीएच कम होती है। इसी तरह एक्यूमुलेशन ऑफ एसिडिक ऑर्गेनिक मैटर, अगर नामियाती मादा ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो तो भी एसिडिटी बढ़ती है। टिटाइन प्रेसिपिटेशन सच एज एल्यूमिनियम प्लस वाटर, तो अगर आप ये देखें ये स्पेशली उन सॉइल्स में, ये जब हम कोलाइड्स पढ़ रहे थे तो कुछ कोलाइड्स की ऐसी टाइप्स थी जिनमें एमॉर्फस क्लेज, सेस्की ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड्स, ऐसी सॉइल्स में पीएच जो है वो बहुत लो होती है बिकॉज उसमें केटाइंस की प्रेसिपिटेशन
आइदर प्रेसिपिटेशन होती है या वहाँ पे प्रोटॉन का रिलीज ज़्यादा होता है। डीप्रोटोनेशन ऑफ पीएच डिपेंडेंट चार्जेस, ये भी आपको याद होगा कि पीएच डिपेंडेंट चार्जेस या जो ब्रोकन एज चार्जेस आप पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कहा था वहाँ पे प्रोटॉन रिलीज होता है या वहाँ पे जाके अटैच होता है। तो अगर रिलीज होते हैं वहाँ से, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल की पीएच को लो करने में। अच्छा, अब ये हम डिस्कस करते हैं कि पीएच बढ़ाने वाले कौन से अवामिल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनपुट ऑफ बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स। अगर बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स बढ़ते हैं, ऐड होते हैं, तो पीएच बढ़ती है। इसकी सादा सी मिसाल आपका जो वाटर है, इरिगेशन वाटर, हमारे यहाँ जो ज़मीनी पानी लगाया जाता है ट्यूबवेल का, उसमें कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सॉइल्स जहाँ पे ऐसा पानी लग रहा हो बार बार, तो वहाँ पे पीएच बढ़ती है। दूसरा, एनाइन प्रोटोनेशन, ये इधर वाले रिएक्शन का अपोजिट है कि प्रोटॉन्स जो है वो कंज्यूम होते हैं एनाइंस के साथ। तो प्रोटॉन्स जब कंज्यूम होते हैं तो पीएच बढ़ती है। एंड नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एनएस एंड आयरन कंपाउंड, इट्स अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मींस जहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी, रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पानी खड़ा हो एक जगह पे, तो वहाँ पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन के रिजल्ट में पीएच बढ़ती है, कम नहीं होती। एटमॉस्फेरिक कैल्शियम मैग्नीशियम डेपोजिशन, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम है ये बेसिक केटाइंस है। अगर ये डिपॉजिट होते हैं सॉइल्स में तो भी पीएच बढ़ती है। एनाइन ऑफ प्लांट, अच्छा ये अपोजिट हैं, दोनों चल रही हैं। उधर देखेंगे एनाइन ऑफ प्लांट जो है दैट इंक्रीजेस प्रोटॉन, इसी तरह एनाइंस अपटेक बाय प्लांट्स जो है दैट डिक्रीज दैट इंक्रीजेस द पीएच, पीएच को बढ़ाता है। वो प्रोटॉन्स को कंज्यूम करते हैं। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन ऑफ एनाइंस स्पेशली सल्फेट, हाँ ये कुछ एनाइंस जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं कोलाइड पे। नॉर्मली तो हम कहते हैं केटाइंस एब्जॉर्ब, केटाइन जिसको हम आपने कहा था केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के नेगेटिव साइड्स पे केटाइंस अटैच होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं वहाँ पे एनाइंस भी अटैच होती हैं। केटाइन वेदरिंग फ्रॉम मिनरल्स सच एज, ये अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे केटाइंस की वेदरिंग हो और वो रिलीज हो तो भी पीएच बढ़ती है, बिकॉज प्रोटॉन्स वहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ पीएच डिपेंडेंट चार्जेस, ये इस वाले प्रोसेस का अपोजिट है कि पीएच डिपेंडेंट चार्जेस या ब्रोकन एजेस पे अगर प्रोटॉन्स कंज्यूम होते हैं तो सॉइल की पीएच बढ़ती है। दैट इज ऑल अबाउट।